बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको ये बता दिया था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स में कितने प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करने होते हैं और किस प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हैं। कंप्लीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दी थी और आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे प्रैक्टिकल को किस तरह से आपने लिखना होता है। डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगाज करते हैं। देखिए, इस वक्त आपके सामने दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ KOH 0.09 नॉर्मल इज प्रोवाइडेड, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी एंड अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ग्राम पर 750 सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो कि टाइट्रेशन के बारे में है। और सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड प्रैक्टिकल है दैट इज डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये दो एक्सपेरिमेंट आपको करने होते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन ये है जिसमें एसिड बेस टाइट्रेशन के साथ क्या है, एलिमेंट डिटेक्शन। इसके अलावा एक और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसमें क्या प्रैक्टिकल होता है, उसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है और उसके साथ साथ क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। आज आपको इन दो जो है क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में और एलिमेंट डिटेक्शन के बारे में। अब हम इसको इस डिटेल से डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। जी स्टूडेंट, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है इसमें आप देखें, आपके सामने ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एक बात और याद रहे कि जब आप लैब में जाते हैं, लैब में पहले से ऑब्जेक्ट बोर्ड पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, लैब में जाकर आप अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं, आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो उस आंसर शीट में आपने क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने लिखा है, सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, आंसर शीट में कॉपी कर देंगे। आंसर शीट का फर्स्ट पेज जो है वो तो टाइटल पेज है जिसके अंदर आप अपने रोल नंबर वगैरह लिखते हैं। उसके बाद जो सेकंड पेज है जहां से आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं, वहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर 2 पे ऑपरेटर्स, ये देखें आपको नजर आ रहा है। ऑपरेटर्स आपको नहीं लिखने होते। ठीक है, इसको छोड़ दें। फिर आप क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी आपके सामने, इसको आप रीड करें, यहाँ से रीड करें। क्या थ्योरी है कि when a base react completely with an equivalent amount of an acid, neutralization takes place. Neutralization is defined as the process in which H positive ion of an acid and OH ion of base combine to form water, while remaining ions of acid and base form salt. तो ये है थ्योरी। और ये थ्योरी कोई भी एसिड हो, कोई भी एसिड बेस हो, सबकी थ्योरी सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो इक्वेशन है वो डिफरेंट बनेगी। अब आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। चूंकि आपके पास जो एसिड दिया हुआ है वो नाइट्रिक एसिड है, बेस जो दिया हुआ है KOH है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है, H2O बनता है और साथ साथ क्या बनता है, पोटाशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे। आयोनिक इक्वेशन जो नाइट्रिक एसिड है ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कैसा होता है, देखिए H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव। ठीक है, और KOH आयोनाइज्ड फॉर्म में ऐसा होता है। ठीक है, K प्लस और OH नेगेटिव। ठीक है, और आगे दूसरी साइड पर आ जाए, H2O को एसिड्स लिखेंगे। उसके बाद इसी तरह से ये पोटेशियम नाइट्रेट आयोनाइज्ड फॉर्म में ऐसा होता है। ये आप इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको बता दिया, थ्योरी कोई भी एसिड बेस हो सबकी सेम है, सिर्फ इक्वेशन का फर्क आएगा जब एसिड और बेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर है। प्रोसीजर आपके सामने लिखा हुआ है। इस पूरे प्रोसीजर को आपने अच्छी तरह से क्या कर लेना है, रीड कर देना है। ठीक है, और ये प्रोसीजर अगर आप एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो जितने भी टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट हैं सब
में इसी तरह का प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल होगा, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, कुछ चीज़ों का फर्क आएगा। ठीक है, एक को आपने समझ लिया तो समझिए बाकी भी प्रोसीजर आपके लिए लिखना आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, अपनी कॉपी में ऑब्जेक्ट, थ्योरी, इक्वेशन और प्रोसीजर ये लिख देना है, और ये पहले ही 10 मिनट में लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले यही काम करना होता है, राइट। उसके बाद फिर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइट्रेशन किस तरह से करेंगे, परफॉर्मेंस किस तरह से करेंगे। जी स्टूडेंट, जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको देखिए यहाँ नज़र आ रहा है कि आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है कि आपने ऑब्जर्वेशन क्या लिखनी है, ये ज़रा गौर से देखें कि आपने पहले क्या लिखना है, सोल्यूशन ऑफ इन ब्यूरेट। ठीक है, फिर सोल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ब्यूरेट में आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फिल करते हैं। उसके बाद कोनिकल फ्लास्क में नाइट्रिक एसिड डालते हैं। फिर नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड आपने फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस आपको गिवन है 0.09। इसी तरह से इंडिकेटर आपने क्या इस्तेमाल किया, फेनोल्फ्थालीन। इस तरह से कलर लेस, कलर जो चेंज होता है वो कलर लेस टू पिंक कलर। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन ये लिखेंगे। उसके बाद जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में आपने ब्यूरेट रीडिंग लिखनी होती है। नॉर्मली जब आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ब्यूरेट पे रीडिंग कहाँ पर होती है, 0 पर। ठीक है, इन जनरल ऐसा ही होता है कि 0 से आप स्टार्ट लेते हैं। उसके बाद जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और कोनिकल फ्लास्क में एसिड होता है, जैसे ही उसका पिंक कलर आ जाता है तो आप रीडिंग नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कितनी आ गई, 10 आ गई रीडिंग। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपने जो ब्यूरेट रीडिंग वाला कॉलम है इसमें नंबर 1 में क्या लिखेंगे, इनिशियल रीडिंग 0 आ जाएगी और फाइनल रीडिंग कितनी आ जाएगी, 10। इसी तरह से फिर आपने कोनिकल फ्लास्क को वॉश कर लेना है, दोबारा नाइट्रिक एसिड उसमें 10 ml फिल करना है, दोबारा टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है। जब दोबारा करेंगे तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, 10 से। तो अब सेकंड नंबर पर इनिशियल रीडिंग कितनी आएगी, 10, और फाइनल रीडिंग कितनी आएगी। ठीक है, जो भी आएगी आप लिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियल रीडिंग कितनी आएगी, जरा गौर करें, 10 आई है। ठीक है, और इसी तरह से फाइनल रीडिंग जो आई है वो कितनी आई है, वो 20.1 आई है। ठीक है, और फिर इसी तरह से एक आप और जो है वो देखेंगे, नंबर 3 पर जाएंगे तो नंबर 3 वाली रीडिंग लेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, रीडिंग को नोट करते जाएंगे। फिर फाइनल में से इनिशियल रीडिंग जो है वो माइनस करके आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें जो कॉनकॉर्डेंट रीडिंग है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, यहाँ पर आप लिख दें एसिड। ठीक है, एक साइड पर, और दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा, बेस। तो अब आप गौर करें कि यहाँ पर जो एसिड है उसमें क्या लिखा हुआ है आपने, एसिड में लिखा हुआ है आपने नॉर्मेलिटी एसिड और वॉल्यूम ऑफ एसिड। ठीक है, उसके बाद बेस की तरफ नॉर्मेलिटी ऑफ बेस और वॉल्यूम ऑफ बेस। फाइंड क्या करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बेस दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज आपको पता है तो वैल्यूज आप पुट कर, जब वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए आपने वैल्यूज यहाँ पुट की हैं, आपको नजर आ रही हैं कि यहाँ पर आप नॉर्मेलिटी ऑफ बेस गिवन है 0.09। ठीक है, इसी तरह से 10.1 वॉल्यूम है किसका, बेस का, जो अभी आपने टाइट्रेशन से फाइंड आउट किया है, और डिवाइडेड बाय 10 ये किसका, वॉल्यूम एसिड का। ठीक है, ये आपने हर बार कोनिकल फ्लास्क में ऐड किया है। सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद नॉर्मेलिटी किसकी आ गई, बेस की 0.09। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सॉरी एसिड की नॉर्मेलिटी आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसी एसिड की क्या फाइंड करना, अमाउंट। जब आप एसिड की अमाउंट फाइंड करते हैं तो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट का फार्मूला है नॉर्मेलिटी। देखिए ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये आप लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1000, और फिर आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी आपके सामने आपने अभी फाइंड आउट की 0.09 आई है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट 63 है। इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है, इक्विवेलेंट वेट इस तरह से आता है कि आपके नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे, इस मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1। 1 क्या है, इसकी बेसिस रीडिंग।
चूंकि नाइट्रिक एसिड के पास एक H है जो कि आयोनाइज करता है, इसकी बेसिसिटी 1 आएगी, 1 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, इस इक्विवेलेंट वेट से इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे इसको और डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये 1000 से कब डिवाइड करते हैं, जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो। अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो तो फिर ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, फाइनली आप अमाउंट को फाइंड आउट कर लेंगे। ये तरीकाकार है कि अमाउंट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने टाइट्रेशन करनी है, किस तरह से नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, किस तरह से अमाउंट फाइंड करनी है, और एंड में आप क्या करेंगे, इसका रिजल्ट भी लिख देंगे। ठीक है, ये आपने रिजल्ट लिख दिया एंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल क्या है हमारे पास। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है, देखिए जरा गौर करें, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एलिमेंट डिटेक्शन के प्रैक्टिकल में सबसे पहले थ्योरी लिखनी है, और ये थ्योरी ज़ाहिर एलिमेंट आपके पास कोई भी आए, थ्योरी सबके लिए सेम लिखनी है। ठीक है, कोई थ्योरी सबकी सेम है, तमाम एलिमेंट्स जो आपको एलिमेंट की डिटेक्शन करनी होती है जब ये आएगा, तो इसकी थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, इसको आप रीड कर लें, इसकी इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं, इनको रीड कर लें। ये आपने इसकी थ्योरी और इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, ये भी होपफुली आपको पता चल गया होगा। अब हमने आगे बढ़ना है, इसको मजीद आगे लेकर चलना है। देखते हैं और क्या लिखना है इसके बारे में। जी स्टूडेंट, अब आप देखें ज़रा गौर से, आपके सामने ये कॉलम बने हुए हैं। अगर आपके पास एलिमेंट नाइट्रोजन है, ठीक है, टोटल 5 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि आपके सिलेबस में है। इनमें से कोई एक एलिमेंट आपको दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है। ठीक है, आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में कोई भी एक एलिमेंट होगा। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, तो आप उस पर वर्किंग करेंगे। तो पहले नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये फर्स्ट वाला कॉलम आप पूरा लिखेंगे, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, हो सकता है उसमें सल्फर हो, तो सेकंड नंबर पे सल्फर का टेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए ये कॉलम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक पता चला। और अगर फॉर एग्जांपल सल्फर भी नहीं है तो हो सकता है उसमें क्या हो सकता है उसमें क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। तो अगर उसमें ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए क्या करेंगे, ब्रोमीन के लिए आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आयोडीन के लिए लिखा हुआ है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन का नहीं लिखा हुआ, वो आप बुक से देख लेना। तो ये पूरा तरीक़ाकार है कि आप किस तरह से लिखेंगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट आएगा तो क्या लिखना है। नाइट्रोजन अलग है, सल्फर का लिखने का अलग है, क्लोरीन का अलग है, ब्रोमीन का अलग है, आयोडीन का अलग है। ठीक है, एट द एंड इसका रिजल्ट भी लिखना है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और एलिमेंट डिटेक्शन है, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आपने क्या लिखना है, थ्योरी लिखनी है, उसके बाद इक्वेशन लिखनी है, आपने उसका प्रोसीजर लिखना है, फिर टाइट्रेशन है, फिर उसमें नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, फिर अमाउंट। तो एक आपका टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर पर आपने एलिमेंट डिटेक्शन को करना है। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं जो आपने क्या करना है, उनका स्क्रीनशॉट बना लेना, अपने पास सेव करने लिए उनको, ताकि बाद में आप देख सकें। देखते हैं आगे क्या है। देखिए, ये आपके सामने जो है लिखा हुआ है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसको आप जरा गौर से देखें, इसमें क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। इसमें देखें, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस बताए जा रहे हैं, जो कि आप एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं में से कोई एसिड बेस दिए जाते हैं, या इसी में से जो है वीक एसिड, वीक बेस इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फेनोल्फ्थालीन का इस्तेमाल, इंडिकेटर का इस्तेमाल, फेनोल्फ्थालीन का भी इस्तेमाल करना है, मिथाइल ऑरेंज का भी इस्तेमाल करना है, ये लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस में फेनोल्फ्थालीन इस्तेमाल होता है, और अगर वीक बेस हो तो मिथाइल ऑरेंज। कैसे पता चलेगा वीक बेस के बारे में, ये ऊपर लिखा हुआ है, इनमें से कोई बेस दिया जाएगा तो वो वीक बेस होगा। ठीक है, फिर अगर कोई एसिड बेस दिया जाता है, उसकी इक्वेशंस कैसे लिखनी है, इससे पहले बताया था थ्योरी सबकी सेम है, तो इक्वेशंस भी आपको यहाँ बता दी गई, यही इक्वेशंस जो आपने लिखनी होती है। इसी में से प्रैक्टिकल आपको दिए जाते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट बना लें अपने पास। अब ये देखें आपके सामने जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है उसके बारे में जो है लिखा हुआ है कि अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन है
तो उसमें कौन कौन सी इक्वेशन हो सकती हैं, इक्वेशन आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद और आगे देखें इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला भी गिवन है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट बना लें और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखें, ये जो है आपके सामने बहुत सारे जो है एसिड मौजूद हैं, बेस मौजूद हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब हैं। इनका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखें जो प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्स में दिए जाते हैं वो ऑलमोस्ट उनमें जो टाइट्रेशन वाले प्रैक्टिकल हैं उनमें जो ऑब्जेक्ट है ऑलमोस्ट ये वाले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। इनको आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इनको आप पढ़ लेना, रीड कर लेना इन, और इस तरह से रिडॉक्स टाइट्रेशन से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। इस तरह के जो है वो ऑब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपने समझ लेना है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट्स में जाकर पूछ भी सकते हैं। इन सब का स्क्रीनशॉट बना लें, अपने पास सेव कर दें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएं।